नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का एडवाइज़र जॉब के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, एक तो है एम्प्लॉई, दूसरा है एडवाइज़र। आप यहाँ पे आपके सामने देख रहे हो। लेकिन एम्प्लॉई जो है ये एक रेगुलर एम्प्लॉई है जो परमानेंट एम्प्लॉई के तौर पर काम करते हैं। लेकिन इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो हमारे चैनल में आके देख सकते हो कि कैसे अप्लाई करते हैं, इसका जॉब रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसके बारे में, एडवाइज़र के जॉब के बारे में। दोस्तों, क्योंकि ये जो जॉब है, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, अगर दोनों कंपैरिजन करके, तो ये एडवाइज़र का जॉब सबसे बेहतर है। जो लोग जो है जो प्रेशर झेल नहीं सकते हैं इंश्योरेंस में, उनके लिए एडवाइज़र जॉब जो है बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसी जॉब के बारे में डिटेल में। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो जॉब है दोस्तों, यदि आप 10th पास है तो भी जो है ये जो जॉब है आप कर सकते हो। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए आपको 10th पास। तो यदि आप 10th पास है, कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए। कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितनी भी गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब हो या प्राइवेट बैंकिंग जॉब हो, सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि आप बैंकिंग जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, तो हमारे चैनल आपके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना जो है बैंकिंग जॉब की वीडियो जो है लाते रहते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है हो सकता है कि आपको कुछ समय लगे, यानी कि कुछ समय लगे, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कैसे इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और बाकी सभी का डिटेल। तो सबसे पहले बात कर देखिए, यहाँ पे लिखा है सी द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एन एडवाइजर। जब आप एडवाइजर बन जाते हो तो आपको जो है क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल। दोस्तों, हमने देखा है कि जो एम्प्लॉई है, जो परमानेंट एम्प्लॉई है, ठीक है ना, उनका जो है कि फिक्स सैलरी होता है पर मंथ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आपको अनलिमिटेड इनकम रहेगा, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन भी आपको मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों एवरी मंथ भी हो सकता है रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, और एवरी ईयर भी हो सकता है। जहाँ तक मैंने देखा है तो वहाँ पे एवरी मंथ क्वार्टरली जो है यहाँ पे रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन होता है, जहाँ पे कैश मनी भी दिया जाता है, मेडल भी दिया जाता है, ठीक है, और आपको प्रोत्साहन भी वहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पे करियर प्रोग्रेशन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे जो करियर प्रोग्रेशन है बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, यदि आप यहाँ पे फ्रेशर ज्वाइन करते हो, मान लीजिए यदि आप 10th पास हो, ठीक है, और फ्रेशर हो और आपका उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। धीरे धीरे दोस्तों, यहाँ पे यदि आपका परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के फैमिली मेंबर तो आप बन ही जाओगे। और साथ साथ दोस्तों, वहाँ पे आपको टीम लीडर भी आपको बनाया जाएगा, और जहाँ पे आपका काम कुछ भी नहीं है, जितने भी बंदे आपके नीचे होंगे वो उनको सिर्फ आपको डेली आपको 1-2 घंटा का ट्रेनिंग देना है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है उनके बारे में थोड़ा समझाना होता है। बहुत ही आसान काम रहेगा, लेकिन शुरुआत में दोस्तों आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपका जो है बहुत ही आसान लाइफ होने वाला है। यहाँ पे मोर कन्वीनियंस है। देखिए, मोर कन्वीनियंस मतलब क्या है, जो आप काम करोगे एडवाइज़र के तौर पे, तो वहाँ पे जो काम करने का जो तरीका है आईसीआईसीआई में बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे आंखों के सामने ये जो है मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको इंश्योरेंस का जो प्लान आपको सेल करना पड़ेगा, वो सिर्फ आपके एक टैबलेट के माध्यम से सेल कर सकते हो। यानी कि आपके पास यदि आप स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो, ठीक है, तो वहाँ पे आईसीआईसीआई इंश्योरेंस का, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का सारे के सारे एप्लीकेशन जो है उसमें आपके टैबलेट में दे देंगे। आपको सिर्फ कस्टमर के पास जाना है और कस्टमर का पास जाके जो भी प्लान सेल करवाना है, सारे के सारे डिटेल आपको टैबलेट में रहेगा। आप देखना है और कस्टमर को बताना है, बस सेल, यानी कि कस्टमर के साथ कन्विंस करना है। बहुत ही आसान है यहाँ पे, ठीक है। जिसके एक और बेनिफिट है कि आपको जो है यहाँ पे प्लान ज़्यादा सेल कर पाओगे। यहाँ पे है दोस्तों मोर वैल्यू टू योर कस्टमर, क्योंकि ज़्यादा आप जैसे सेल कर पाओगे, ज़्यादा आपको दिखा पाओगे कस्टमर को, तो कस्टमर को जो है एक भरोसा, फेथ आपके ऊपर रहेगा। लेकिन हाँ, कि ये जो बंदा जो भी बता रहा है वो बिल्कुल सही है और हम जो है इससे जो है प्लान वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए यदि आप कोई भी प्लान सेल नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे आपको जो है सपोर्ट भी दिया जाता है, ठीक है।
ट्रेनिंग तो आपको मिलता ही है, साथ में डेवलपमेंट एंड मैनेजर सपोर्ट भी आपको मिलता है, सर्विसेज सपोर्ट भी आपको मिलता है। आपके चाहे आपके टीम मेंबर हो उनसे सपोर्ट मिलेगा। यदि टीम मेंबर मान लीजिए यदि किसी काम से बिजी है, आपके फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप आईसीआईसी मेंबर से भी आप इस बारे में जानकारी आप वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इमरजेंसी के तौर पर। अब बात करते हैं दोस्तों अप्लाई कैसे करना है। और ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का बटन है, इसमें क्लिक कर देना होगा। दोस्तों इसका जो लिंक है ये भी मैं आपको दे दूंगा। जैसे आप अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी एन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। तो जो भी आपको जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जरूरत है वो क्या क्या रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्ट 1938 के मुताबिक रिसेंटली जो है, रिसेंटली मीन्स 2016 में IRDAI 2016 में जो है रेगुलेशंस पास किया है, उनमें जो है जो कैंडिडेट है उनका जो उम्र है 18 प्लस होना चाहिए, साथ साथ वो 10th पास होना जरूरी है। इसके साथ दोस्तों आपको जो है IRDAI का जो है आपको एक एग्जाम होता है वो लिखना जरूरी है। तो दोस्तों समझते हैं कि कैसे आप एडवाइजर बन सकते हो। तो स्टेप 1 में दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट योर डॉक्यूमेंटेशंस, यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा, वो क्या क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड स्टेप में है दोस्तों डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक इंटरव्यू, आपको एक ट्रेनिंग के लिए अटेंड करना होगा। और जैसे आप ट्रेनिंग पास आउट करते हो तो उसके बाद उसी ट्रेनिंग के रिलेटेड जो है आपको एक प्री रिक्वायरमेंट एग्जाम आपको रहना, जो एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। यदि आप एग्जाम पास कर जाते हो तो उसके बाद जो है आपको एक कोड मिलेगा। इस कोड के एक कोड ही जो है मेन है, क्योंकि कोड के जरिए जो है आप जो है बिजनेस कर सकते हो। समझते हैं इस 6 सिंपल स्टेप में कि कैसे आप एडवाइजर बन सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आस्क फॉर ये रिप्रेजेंटेटिव, आपको कैसे आपको जो है ये सबसे जो फर्स्ट स्टेप है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आपको शुरुआत में आपका पास जो भी रेज्यूमे है उनको मेल कर दीजिए। मेल करने पर या मेल के साथ साथ आपका जो है एज प्रूफ के तौर पे आपका आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के तौर पे भी आधार कार्ड दे सकते हो। एजुकेशन प्रूफ के तौर पे जो 10th 12th या ग्रेजुएशन है उसका मार्कशीट है वो दे सकते हो। पैन कार्ड तो मैंडेटरी है, बिना पैन कार्ड के काम नहीं होगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपको दे करके आप इसी मेल पे फॉरवर्ड कर दीजिए। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं है तो सिर्फ रेज्यूमे ही आप जो है इसी मेल में फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप रेज्यूमे आप फॉरवर्ड कर देंगे तो नियर बाय जो भी एडवाइजर रहेगा वो आपको कांटेक्ट करेगा और उसके बाद जो भी हार्ड कॉपी है वो आपसे ले लेगा, या नहीं तो आप लेके उनके ऑफिस में जाके भी आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, सबमिट करने के बाद यही फिर से आपको यही बताता हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका ट्रेनिंग रहेगा, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका एग्जाम रहेगा। जो एग्जाम आपको IRDA का एग्जाम होता है, जिसका जरिए दोस्तों आपको जो है एक कोड मिलता है। ठीक है, वो कोड ले लेंगे। कोड लेने के बाद दोस्तों आप जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का फैमिली मेंबर बन जाओगे और उसके बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हो। चाहे आप घर बैठे हो या आप ICICI बैंक के ऑफिस में जाके काम करना हो या मार्केट में जाके आप काम करना हो, या मान लीजिए आप फोन कॉल पे आप किसी कस्टमर के साथ आपका जो है अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, वहाँ पे जाके काम करना हो। आप काम नहीं भी करेंगे तो भी कोई आपको प्रेशर नहीं देगा। यदि आप काम करेंगे तो आपको हर कोई यानी आपको डिपेंड रहेगा। ठीक है, आपको बेनिफिट रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो परमानेंट एम्प्लॉय है जिसको आपको 9 to 5 जॉब है, जाना ही है ऑफिस में, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मंडे टू संडे कभी भी काम कर सकते हो और आप यहाँ पे अच्छा खासा इनकम भी आप कर सकते हो। कंपेयर टू सैलरी वाइज जो एम्प्लॉय होते हैं उससे भी ज़्यादा सैलरी आपको मिलेंगे। देखिए यदि आप सैलरी वाइज यदि आप काम करते हैं, ठीक है, यदि वहाँ पे भी काम नहीं करेंगे तो 1-2 महीने के बाद आपको काम से निकल देगा। आप यहाँ पे भी एडवाइजर के तौर पे भी आप काम करेंगे, यदि आप काम करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा। यदि काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों यही रहेगा। यदि इसके रिलेटेड यदि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट के जरिए बता सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।